उधर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर चल रहा था जबरदस्त बवाल। इधर योगी ने यूपी में मचा दिया हाहाकार। योगी ने दे दिया आदेश, खदेड़े जाएंगे भूमाफिया। वक्फ पर योगी का ऐलान सुन बिलबिलाने लगे भाईजान। जी, देश की राजनीति का केंद्र इस वक्त वक्फ बोर्ड बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही वक्फ कानून को बदलने की बात उठी, विपक्षी दल भड़क उठे। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ठोस हो, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया। जो काम केंद्र सरकार अभी सोच रही है, उसे यूपी में लागू करने का बिगुल योगी पहले ही फूंक चुके हैं। आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत शायद इकलौता लोकतांत्रिक देश है जहां एक वक्फ बोर्ड नाम की संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, वो भी इतनी ताकतों के साथ जो शायद किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है। पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्की जैसे देशों में भी वक्फ बोर्ड सीधे सरकारों के अधीन होते हैं, लेकिन भारत में यह संस्था दशकों से अपने नियम खुद बना रही है और अरबों की संपत्ति पर दावा कर चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि वक्फ बोर्ड इस वक्त भारत में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन की मालिक संस्था बन चुकी है। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों से जुड़े करोड़ों की संपत्तियां वक्फ के निशाने पर रही हैं। यही वजह है कि जैसे ही मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने की मंशा दिखाई, कट्टरपंथियों में खलबली मच गई। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में वक्फ के नाम पर कोई अवैध कब्जा नहीं चलेगा। शहरों में जो भी जमीनें वक्फ के नाम पर हड़पी गई हैं, उनकी जांच होगी और जरूरत पड़ी तो कब्जा हटाकर उस जमीन को जनहित में इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हाल ही में एक चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया। उत्तर प्रदेश में 12,720 वक्फ संपत्तियां हैं, यानी सबसे ज्यादा वक्फ जमीनें इसी राज्य से हैं। साफ है कि जैसे ही वक्फ बिल पास होता है, सबसे पहले और सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश पर ही पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ मेले का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कुंभ मेला आयोजित किया गया था, तब वक्फ बोर्ड ने उस जमीन पर भी अपना दावा ठोक दिया था। तब हमने पूछा था, क्या वक्फ बोर्ड अब भूमाफिया बोर्ड बन चुका है? योगी पहले भी कह चुके हैं कि जो भी अवैध संपत्तियां हैं वक्फ की, उन्हें सरकार अपने नियंत्रण में लेकर गरीबों के लिए घर बनाएगी। अब तो योगी आदित्यनाथ का हंटर लगातार चलने लगा है। 3 बड़े बदलाव जिसने पूरे देश को हिला दिया। संरक्षित धरोहरों पर वक्फ का दावा खत्म हो गया है। अब देश की किसी भी ऐतिहासिक धरोहर जैसे कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर पाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन सभी धरोहरों का नियंत्रण एएसआई और केंद्र सरकार के पास होगा। आदिवासी जमीनों पर दावा नहीं चलेगा। हाल ही में झारखंड और तमिलनाडु से चौंकाने वाली खबरें आई थी। झारखंड में एक पूरे आदिवासी गांव को वक्फ ने अपना बताया और तमिलनाडु में 330 एकड़ की जमीन पर दावा ठोक दिया था। लेकिन अब कानून में बदलाव के बाद वक्फ बिना दस्तावेज के किसी जमीन को नहीं ले सकेगा। डीएम के अधीन होगी वक्फ जांच। अब कोई भी विवादित जमीन सीधे वक्फ को नहीं मिलेगी। सबसे पहले जिले का डीएम जांच करेगा और फिर यह तय किया जाएगा कि जमीन वक्फ को दी जाए या नहीं। इससे मनमानी और फर्जीवाड़ा खत्म होगा। इन 3 बदलाव के लागू होते ही वक्फ की ताकत आधी रह गई है और यह आधी ताकत भी अब सरकारी निगरानी में होगी। इसका सीधा असर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहां योगी सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। वक्फ बोर्ड का गठन गरीब मुस्लिमों की भलाई के लिए किया गया था, लेकिन हकीकत में कुछ गिने चुने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। देश भर से करीब 10,000 मुस्लिमों ने खुद शिकायत की है कि उनकी निजी जमीनों को वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। जब मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च सरकार की देखरेख में पारदर्शिता के साथ चल सकते हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड को अलग विशेष अधिकार क्यों? क्या वक्फ बोर्ड की इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी? क्या योगी आदित्यनाथ का यह फैसला देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।